नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पे, जो कि हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट क्लर्क पोस्ट कोड 962 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट क्लर्क का एग्ज़ाम है वो 18 सितंबर को होने वाला है, और जो भी लोग उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? ऑप्शंस है दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव या भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव, ऑप्शन सी, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी सिक्किम उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, तो सेक्रेटरीट क्लर्क के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर का सेक्रेटरीट क्लर्क का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें 10 से 12 क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए थे। तो इस बार भी 8 से 10 क्वेश्चन सेक्रेटरीट क्लर्क में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शंस है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन बी है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी है 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन बी है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था है या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिविपर्स को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शंस है 23वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, 27वां संविधान संशोधन या 28वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 26वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 131, ऑप्शन बी 152, ऑप्शन सी 176 या ऑप्शन डी 194। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? ऑप्शंस है 1912, 1915, 1918 या 1925। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? ऑप्शंस है 5, 10, 15 या कोई निश्चित नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई निश्चित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? ऑप्शंस है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये या ऑप्शन डी 20,000 रुपये।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराईकल माहे यनाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? ऑप्शंस है 1952, 1954, 1955 या 1958। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शंस है जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देता है, या जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शंस है 12वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन या 36वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 13वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाता है क्योंकि वह, ऑप्शंस है न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति, ऑप्शंस है राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? ऑप्शंस है अनुच्छेद 4 और 5, अनुच्छेद 56 और 57, अनुच्छेद 141 तथा 142 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 245 तथा 246। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ऑप्शंस है वी गिरी, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन या फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। ऑप्शंस है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, ऑप्शन बी है राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण, ऑप्शन सी है केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांतों को निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शंस है सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन बी है नियम समिति, ऑप्शन सी है याचिका समिति या ऑप्शन डी लोक सेवा समिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोक सेवा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन बी है ब्रिटेन के संविधान का, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, ऑप्शन डी है कनाडा के संविधान का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे? ऑप्शन बी है उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन डी है उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ऑप्शंस है 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या राज्य के प्रधान पर्यंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शंस है केसी नियोगी, एनकेपी साल्वे, केसी पंत या के संथानम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शंस है राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? ऑप्शंस है 42वां संशोधन विधेयक, 56वां संशोधन विधेयक, 73वां संशोधन विधेयक या 58वां संशोधन अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा 42वां संशोधन विधेयक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है वीवी गिरी, ऑप्शन सी है बीडी जत्ती या ऑप्शन डी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शंस है अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान या आयरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है उसकी जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया? ऑप्शन ए है काका कालेश्वर, ऑप्शन बी है वीपी सिंह, ऑप्शन सी है रामनिवास मिर्धा, ऑप्शन डी है आरएन प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 प्रदान करता है? आपको पता होगा कुछ जो अनुच्छेद 370 है अब तो उसको रद्द कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शंस है पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा या ऑप्शन डी धार्मिक उन्माद पुरातत्वों की सुरक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, जिसे कि अब निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 141, 142, 143 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 144। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 141। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार को भारत संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निदेशक तत्व या ऑप्शन डी है मूल कर्तव्यों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन है हम भारत के लोग शब्दों से, ऑप्शन बी है जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी है जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या ऑप्शन डी है प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हम भारत के लोग शब्दों से। आप सभी ने अगर प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें सबसे पहले जो प्रस्तावना शुरू होती है वो होती है हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 2 माह, ऑप्शन सी है 6 माह, या ऑप्शन डी 12 माह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन है 28वें संविधान संशोधन द्वारा, 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? 1 समवर्ती सूची, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, ऑप्शन सी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक संघीय सूची, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? ऑप्शन है दिल्ली व चंडीगढ़, दिल्ली व पांडुचेरी, चंडीगढ़ व पांडुचेरी, दिल्ली या दमन व दीव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली और पांडुचेरी। जो दिल्ली और पांडुचेरी है वहाँ पर विधानसभा अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री है? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है वीपी सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? ऑप्शन ए है शून्यकाल, ऑप्शन बी प्रश्नकाल, ऑप्शन सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन डी है स्थगन प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का विरोधी दल से पहले मान्यता प्राप्त नेता था? ऑप्शन ए है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है राम सुभाग सिंह, ऑप्शन डी है व्याही वी चौहान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राम सुभाग सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है जहां पर 60 से कम विधानसभा सदस्य है? ऑप्शंस है त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या मणिपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। इसके ऑप्शंस है आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति, बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाह्य आपात स्थिति, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात स्थिति, या ऑप्शन डी वित्तीय आपात स्थिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वित्तीय आपात स्थिति। वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है आई के गुजराल, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात
प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन है के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह या बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी 1952। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ऑप्शंस है अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 360। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली या पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पर अपना हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग है एक, ऑप्शंस है संवैधानिक निकाय, तदर्थ निकाय, असंवैधानिक निकाय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी असंवैधानिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शंस है एक दलीय, ऑप्शन बी द्विदलीय, ऑप्शन सी बहुदलीय या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहुदलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है समवर्ती सूची, ऑप्शन बी अवशिष्ट सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी संघीय सूची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समवर्ती सूची। जो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा है ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन बी है 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन सी है यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। ऑप्शन डी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन है 1 माह के अंदर, ऑप्शन बी है 2 माह के अंदर, ऑप्शन सी है 1 वर्ष के अंदर या ऑप्शन डी 6 माह के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? ऑप्शन ए है साधारण विधेयक, ऑप्शन बी है वित्तीय विधेयक, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वित्तीय विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 6 सप्ताह, ऑप्शन सी है 6 माह या ऑप्शन डी 8 माह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ऑप्शन ए है वीवी गिरी, ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी आर वेंकट रमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर या ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा कि जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था
वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शंस है ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था या ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों ये थे पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पोस्ट कोड 962 सेक्रेटरीट क्लर्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।